अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांघा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुश। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सिलरी वर्ब्स और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सिलरी वर्ब्स में मॉडल एक्सिलरी वर्ब कुड, जिसमें हम ऑलरेडी मस्ट, ऑट टू, शुड, कैन को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब कुड को। कुड की डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स को दो लेवल में पढ़ते हैं, एक को प्राइमरी लेवल कहते हैं और एक को सेकेंडरी लेवल। अब सेकेंडरी लेवल में हमने क्या इनका डिस्कस किया था। सेकेंडरी लेवल में हमने ये पढ़ा था कि हम इसको परसेंटेज वाइज पढ़ते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या है और परसेंटेज क्या है। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब कोड की जो परसेंटेज है वो किसी भी एक्शन में 40% ही होगा जब ये प्रेजेंट में मानी जाए। और इसी तरह हम इसको सेकंड लेवल में पढ़ते हैं, उस लेवल को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल क्या होता है? प्राइमरी लेवल में हम यूज़ करते हैं इसको बतौर यूजेजेस। हम इसके यूजेजेस को डिस्कस करते हैं। डिफरेंट एक्सिलरी वर्ब्स के डिफरेंट यूजेजेस हैं। आज का जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है वो है कुड, और कुड के यूजेजेस कितने हैं? 5 है जो हम डिस्कस करेंगे। कुड की जो डेफिनेशन है वो है कुड इज़ अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ये एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है एंड इट इज़ यूज फॉर पास्ट एबिलिटी, माजी के काबिलियत के लिए यूज़ करते हैं। प्रेजेंट सजेशन, हाल में किसी को मशवरा देने के लिए। प्रेजेंट पोलाइट रिक्वेस्ट, हाल में किसी को इल्तिमास और इल्तिजा करने के लिए। और इसी तरह प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी, हाल और मुस्तकबिल के इम्कानात के लिए। एंड ग्रांटेड परमिशन, और मौजज़ाना तौर पे किसी से किसी चीज़ का परमिशन लेना या उसे परमिशन के हवाले से बताना, उसके यूज को इन पास्ट, माजी के तौर पे। अब जो फर्स्ट यूजेज है वो हमारे पास है पास्ट एबिलिटी। हम इसको पास्ट एबिलिटी के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल है ई कुड हेल्प मी, वो मेरी मदद कर सकता था। अब ये एक ऐसा एबिलिटी था जो माजी में था। एंड आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 12, जब मैं 12 साल का था मैं इंग्लिश बोल सकता था। ये एक ऐसी काबिलियत थी माजी में मेरे पास, जब मैं 12 साल का भी था तो मैं इंग्लिश बोल सकता था। तो ये क्या हुआ? पास्ट एबिलिटी। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है वो है प्रेजेंट सजेशन। हाल में आप किसी को सजेस्ट करते हैं, मशवरा देते हैं, और वो सजेशन भी आपका एक पोलाइट वे में होगा। आप फुली सजेस्ट नहीं कर सकते। जैसे आप एक मौदबाना गुजारिश तौर पे किसी को एक मशवरा दे रहे हो, आप सोच रहे हो कि सुनने वाला शायद माइंड करे कि ये मुझे क्यों ऐसे बता रहा है, तो आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब कुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यू कुड एक्ट अकॉर्डिंग टू योर विश, आप अपने ख्वाहिश के मुताबिक चल सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आप किसी को मौदबाना गुजारिश कर सजेस्ट कर रहे हैं। दे कुड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, वो एक नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। दे कैन स्टार्ट, आप दे रहे हो, आप सोचते भी नहीं कि वो माइंड करेगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ मौदबाना गुजारिश कर रहे हैं, सजेशन दे रहा है गुजारिश के तौर पे। प्रेजेंट पोलाइट रिक्वेस्ट, हाल में ही किसी से इल्तिमास और इल्तिजा करने के लिए। कुड यू टाइप दिस लेटर फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये खत लिख सकते हैं? कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप एक ग्लास पानी मेरे लिए ला सकते हैं? अब सपोज इसको समझाने का मैं ये भी आपको कह सकता हूँ कि आपके पेरेंट्स में से कोई, आपका जो बड़ा बहन और या आपकी बड़ी बहन और बड़ा भाई अगर किसी कूलर के पास है तो आप उससे पानी का इल्तिजा करते हैं, तो आपको कहते हुए शर्म आता है, लेकिन आप रिक्वेस्ट के तौर पे फिर आप जुमला यूज़ करेंगे कि उससे करीब है तो अगर वो मुझे दे, आप क्या कहेंगे? कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अगला जो हमारे पास यूजेज है वो है, नेक्स्ट हमारे पास वो है नंबर 4, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी, आल और मुस्तकबिल के इम्कानात के लिए। जैसे इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब ये क्या है? हाल में ही आप पॉसिबिलिटी जाहिर कर रहे हैं, और याद रखें आपका हाल में हो पॉसिबिलिटी या फ्यूचर में हो, ये दोनों 40% ही इम्कान को जाहिर करेंगे। इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ही कुड कम टुमारो, वो कल आ सकता है। ग्रांटेड परमिशन, अब ग्रांटेड परमिशन है हमारे पास, जब आप परमिशन के तौर पे यूज़ करें जुमला, जैसे ऑन संडेज वी कुड स्टे अप लेट,
इतवार वाले दिन हम लेट उठ सकते हैं। अब यानी एक सुनने वाले को आप ये एक परमिशन के तौर पे कह रहे हो कि हम सो सकते हैं। एंड ई कुड स्मोक इन ऑफिस, वो पी सकता है लेकिन एक वांटेड परमिशन है, उसकी मजबूरी है स्मोकिंग, तो अगर कोई भी नहीं ऑफिस में तो फिर वो पी सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कुड है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर के तौर पे कैसे यूज होता है, जिनको हम यूज करेंगे, और यहाँ पे आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब किस किस स्ट्रक्चर में यूज हो रहा है। स्ट्रक्चर मीन्स फार्मूला बेस्ड। जब आप फार्मूला बेस्ड कोई भी चीज़ डिस्कस करते हैं उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर्स हम आगे भी मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर को मॉडल एक्सिलरी वर्ब कुड है हमारे स्ट्रक्चर में यूज हो रहा है, तो इनको भी पढ़ाना मैंने मुनासिब समझा। अब देखिए कुड ए प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज कहाँ करते हैं, डेफिनेशन है कुड ए प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड टू से दैट, ये कहने के लिए someone had the ability to do something but he didn't do it, कि किसी शख्स में वो काबिलियत थी माजी में कि वो किसी काम को कर सके लेकिन उसने खुद नहीं किया। अब वजूहत कोई भी हो सकता है लेकिन खुद उन्होंने नहीं किया। और याद रखें आप इन जुमलों को पैसे वॉइस में भी यूज कर सकेंगे। अब जैसे he could have borrowed them money, वो उन्हें कर्जा दे सकता था। अब they could have been borrowed by him money, उन्हें कर्जा दिया जा सकता था लेकिन उन्होंने खुद नहीं दिया। क्या उसने जानबूझ के ना दिया हो या जैसे भी, लेकिन वो माजी में कर सकता था लेकिन उसने खुद नहीं किया। आई कुड हैव टॉट यू ग्रामर, मैं आपको पढ़ा सकता था लेकिन मैंने खुद नहीं पढ़ाया। अब ये खुद जो नहीं पढ़ाया इसके कई वजूहत हो सकते हैं। यू कुड हैव बीन टॉट बाय मी ग्रामर, आपको ग्रामर बाय मी ग्रामर मेरे जरिए ग्रामर पढ़ाया जा सकता था। इन द सेम वे अगला एग्जाम्पल है दे कुड हैव सपोर्टेड देयर फैमिली मेंबर्स, वो अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट कर सकते थे, उन्होंने खुद नहीं की। एंड देयर फैमिली मेंबर्स कुड बी सपोर्टेड बाय देम, उनके फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट, फैमिली मेंबर्स की सपोर्ट उनके जरिए की जा सकती थी लेकिन उन्होंने खुद नहीं की। टीचर कुड हैव पनिश्ड यू, उस्ताद आपको सजा दे सकता था, उसके पास इख्तियार भी था लेकिन उन्होंने नहीं दी। एंड टीचर कुड हैव बीन यू कुड हैव बीन पनिश्ड बाय टीचर, आपको उस्ताद के जरिए सजा दिया जा सकता था लेकिन नहीं। शी कुड हैव बेक्ड अ केक, वो केक पका सकती थी। अब रीज़न क्या है नहीं पकाने का, वो उसे पता, लेकिन वो पका सकती थी लेकिन उसने खुद नहीं पकाई। एंड अ केक कुड हैव बीन बेक्ड बाय हर, एक केक उसके ज़रिए पकाया जा सकता था लेकिन उन्होंने नहीं पकाया। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म एंड कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि हम इसको पास्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जब पास्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं और एफ भी थर्ड फॉर्म ये भी पास्ट को ज़ाहिर कर रहा है, दोनों जुमलों में फ़र्क क्या है वो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन में। Could have plus third form of the verb is used to say that someone had the ability to do but he didn't, किसी शख्स में काबिलियत थी कि वो काम करे लेकिन उसने खुद नहीं किया। Whereas could plus first form of the verb is used for any general ability of past, माजी में किसी भी काबिलियत के बारे में कि माजी में उसमें ये काबिलियत ये पोटेंशियल थी, अब वो है या ख़त्म हुआ है या रहता है जो भी, लेकिन माजी में उसमें ये था अब नहीं है। हो सकता है ए भी इससे भी बेहतर हो लेकिन हम सिर्फ उसकी माजी में बात कर रहे हैं। अब देखो ई कुड हैव बीटन हिम, वो उसे मार सकता था। अब देखो मार सकता था, क्लियर, अब उसने उसे खुद नहीं मारा। ही कुड बीट हिम, वो उसे मार सकता था, यानी इस सेंस में कि माजी में ये एक एबिलिटी था लेकिन यहाँ पे नहीं मारा। और यहाँ पे शायद ही कुड बीट हिम, वो मार सकता था, शायद उन्होंने मारा भी हो, यहाँ पे नहीं मारा। दे कुड हैव इंसल्टेड यू, वो आपकी बेइज्जती कर सकते थे, अब उनके पास इख्तियार भी था लेकिन नहीं की। दे कुड इंसल्ट यू, वो आपकी बेइज्जती करते थे, किया करते थे एक्सेट्रा, लेकिन ये एक एबिलिटी की बात हो रही है। आई कुड हैव स्वम, मैं तैराकी कर सकता था लेकिन मैंने खुद नहीं किया कि मैं शायद बीमार हो जाऊं। आई कुड स्विम, मैं तैराकी कर सकता था, ये माजी की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे शायद ये मैंने एक्शन किया भी हो। टीचर कुड हैव पनिश्ड यू, उस्ताद आपको सजा दे सकता था। टीचर कुड पनिश यू, उस्ताद आपको सजा दे सकता था, यानी माजी की बात हो रही है। शायद दिया भी हो, उसके पास इख्तियार था माजी। अब बड़े हो आपको नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पे माजी में था भी लेकिन नहीं दिया, ये फ़र्क है इन दोनों में। शी कुड हैव सपोर्टेड हर हस्बैंड, वो अपने शोहर का
श्योर को सहारा दे सकती थी, उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। शी कुड सपोर्ट हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड की मदद कर सकती थी, शायद उन्होंने किया हो। तो ये फर्क है। लास्ट जो स्लाइड है इसमें हम लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। अब फ़र्क किस में, कुड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म में और कुड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में फ़र्क क्या है। Could not have plus third form of the verb means someone didn't try to do a work. Even if he had tried to do it, he would not have been able to do it. देखो, could not have plus third form के ऐसा काम अगर माजी में कोई करना चाहता तो नहीं कर सकता, करना उसने नहीं किया, अगर करना भी चाहता तो वो नहीं कर पाता। और इसी तरह कुड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म मींस समवन ट्राइड टू डू समथिंग बट ही डिडंट, ही कुड नॉट सक्सीड, लेकिन उसे वो मौका, वो उसने कोशिश किया लेकिन उसका वो काम मुकम्मल नहीं हुआ, यानी वो नहीं कर सका। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने ट्राई नहीं किया, अगर करता भी तो नाकाम होता, और यहाँ पे ट्राई किया फिर भी नाकाम हुआ। ये फर्क है इन दोनों में। ही कुड नॉट हैव बीटन हिम, वो उसे सजा नहीं दे सकता था। क्लियर। अब अगर वो उसे सजा नहीं दे सकता, अगर देना भी चाहता तो वो नहीं दे सकता। एंड ही कुड नॉट बीट हिम, वो उसे नहीं मार सकता था। अब ये एक्शन उसने कोशिश की लेकिन वो उसे नहीं मार सका। नहीं मार सकता था, नहीं मार सका, ये दोनों में फर्क है। दे कुड नॉट हैव इंसल्टेड यू, वो आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता था, अगर करना भी चाहता तो वो नहीं कर पाता। दे कुड नॉट इंसल्ट यू, वो आपकी बेइज्जती नहीं कर सका, उसने कोशिश की, ट्राई भी की कि आपको बेइज्जत करूं, लेकिन वो नहीं कर पाए। आई कुड नॉट हैव गिवन परमिशन, मैं इजाजत नहीं दे सकता था, अगर मैं देना भी चाहता तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन आई कुड नॉट गिव परमिशन, मैं इजाजत नहीं दे सकता, दे सका। अब ये क्या है, मैंने कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो सका। टीचर कुड नॉट हैव पनिश्ड यू, उस्ताद आपको सजा नहीं दे सकता था, अगर देना भी चाहता तो नहीं दे पाता। और टीचर कुड नॉट पनिश यू, उस्ताद आपको सजा नहीं दे सका। अब नहीं दे सका, उसने कोशिश की लेकिन आप बच गए। एंड इन द सेम वे शी कुड नॉट हैव सपोर्टेड हर हस्बैंड, वो अपनी शोहर की मदद नहीं कर सकता था। अब नहीं कर सकता था यानी ट्राई भी नहीं किया, अगर करना भी चाहता तो नहीं कर पाता। एंड शी कुड नॉट सपोर्ट हर हस्बैंड, वो अपने शोहर की मदद नहीं कर सकता, नहीं करता, नहीं कर सका, सॉरी, नहीं कर सका, यानी उसने कोशिश की लेकिन वो नहीं हुआ। इन्हीं जुमलों को हमने पैसिव वॉइस में भी चेंज किया है कि आप इनको पैसिव वॉइस में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही कुड नॉट हैव बीन बीटन बाय हिम एंड ही कुड नॉट बी बीटन बाय हिम। You could not have been insulted by them. You could not be insulted by them. Permission could not have been given by me, and permission could not have been uh, could not be given by me. Next है, you could not have been punished by teacher. You could not be punished by teacher. Our husband could not have been supported by her. Our husband could not be supported by her. अब he could not have been beaten by him, वो उसे उसके ज़रिए मारा नहीं जा सकता था, अगर मारना चाहते भी वो नहीं कर पाते। और इसी तरह he could not be beaten by him, उसे उसके ज़रिए नहीं मारा जा सका, यानी कोशिश की गई लेकिन नहीं हुआ। इसी तरह आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं जैसे मैंने ऊपर वालों को आपके लिए ट्रांसलेट किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा मॉडल एक्सिलरी वर्ब कुड के हवाले से, और इसको डिफरेंट यूजेज हमने डिस्कस किए, और स्ट्रक्चर के तौर पे ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो भी हमने डिस्कस किया आपके साथ। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले एक्टिविटी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान।